अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का मैथ का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है जी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो है वो कंसेप्ट दे देता हूँ। स्टूडेंट छोटी आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा टर्म्स क्या होती हैं। अगर हम स्टूडेंट दो या दो से ज़्यादा जो अलजेब्रिक टर्म्स होती हैं उनके ऊपर हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करवा दें, दो या दो से ज्यादा टर्म्स के ऊपर कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन अप्लाई करवा दें। अलजेब्रिक ऑपरेशन से मुराद क्या है? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। अगर हम इनमें से कोई भी अप्लाई करवा देते हैं तो जो हमारे पास नई एक्सप्रेशन बनेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर स्टूडेंट्स जो है हमारे पास कोई ना कोई वेरिएबल जो है वो गिवन होता है। जैसा कि ये देखिएगा, हमने लिखा हुआ है 4x³ प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस 3x की पावर -1 प्लस 4। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स ली, 1 2 3 4। हमने 4 टर्म्स ली, इनके ऊपर हमने अलजेब्रिक ऑपरेशन जो है प्लस का वो अप्लाई करवा दिया। तो ये हमारे पास जो नतीजा में बना, ये हमारे पास क्या कहलाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स एक अलजेब्रिक की ही फॉर्म होता है। ये देखिएगा सेम इसी तरह अगर हम इसको देखें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में आपको एक खासा डिफरेंस नजर आएगा। क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे x की पावर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर x की पावर जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आ सकती है, इनके विदाउट इंटीजर्स भी हो सकती है। ये देखिए 1/2, अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में लेके जाएं तो ये x की पावर 0.5 हो जाएगा, यानी कि 0.5 जो होता है वो एक इंटीजर से नहीं होता। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे मतलब पावर है -1, तो ये एक नेगेटिव इंटीजर गिवन है। आगे 4 में है तो वो आपके पास एक कांस्टेंट है, वहां पे भी आपके पास अगर देखें तो हम इसको लिख सकते हैं कि x की पावर 0, किसी भी चीज की पावर जो 0 होती है वो 1 के इक्वल होती है, और ये ऑलरेडी प्रूव मैं कर चुका हूं। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे पावर 0 है, यहाँ पे पावर -1 है, यहाँ पे पावर 1/3 है, यहाँ पे पॉजिटिव का 3 दिया हुआ है। यहाँ पे पावर 1/ओवर की फॉर्म में भी गिवन है और नेगेटिव फॉर्म में भी गिवन है। लेकिन जो पॉलिनोमियल होती है स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो पावर होती है वेरिएबल की वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है और विदाउट फ्रैक्शन और डेसिमल आते हैं। ठीक है, यानी कि पावर जो होती है वो फ्रैक्शंस में नहीं आती। जैसे कि x की पावर 3 है, 2 है, 1 है, यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो x की पावर 0 कर सकते हैं। तो हमारे पास पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल हमारे पास इन्वॉल्व होता है उसमें पावर जो होती है वो ऑलवेज इंटीजर होती है और वो इंटीजर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब स्टूडेंट्स हम पहले दो क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसी तरह से थे कि आपने ये बताना होता है कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और कौन सा नहीं है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल और कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दोनों में ये कंसेप्ट यूज करते हुए आप सॉल्व कर सकते हैं, वो ऐसा एमसीक्यूज पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इनमें से कोई एक आध बोर्ड में ज्यादातर वो आ जाता होता है। देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको हमने सिंपलीफाई करना है। ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन किया हुआ है, हमने इसको सोल्व करते हुए लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है। 120 स्टूडेंट्स हम एज इट इज लिख देते हैं, 30 को भी हम एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारे पास x की पावर 2, y की पावर 3, z की पावर 5, ये एज इट इज आ रहेगा। यहाँ पे x की पावर 3, y, z की पावर 2। अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया, जो नंबर से उनको अलग कर दिया, जो वेरिएबल से उनको अलग कर दिया फ्रैक्शन की ही फॉर्म में। अब स्टूडेंट्स हम 120 को 30 में जब डिवाइड करते हैं तो आपको पता है कैंसिलेशन अगर करना है तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। 12 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आता है जी 4। ये हमारे पास 4 आ गया। अब ये देखिएगा स्टूडेंट्स, असल में पावर मूव करती है, छोटी पावर बड़ी पावर की तरफ मूव कर जाती है। अगर हम देखिए वेरिएबल, ये x है, ये भी x है, इधर x की पावर 2 है, ये स्केयर है, यहाँ पे x³ दिया हुआ है। तो जो 2 है वो छोटा है 3 से, तो ऊपर वाला 2 मूव करेगा 3 की तरफ। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, या आप ऐसा कर लें कि सभी को एक बार ऊपर मूव करवा दें। अगर आप यहाँ पे मूव करवाना चाहते हैं तो ये पावर 2 थी x की, y की पावर 3 थी, z की पावर 5 थी। अब ये नीचे पॉजिटिव है, ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगा, नीचे पॉजिटिव है, ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगा, नीचे पॉजिटिव है, ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं जो वेरिएबल सेम है, ये बेस आपस में सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के बेस सेम है, पावर्स विल बी ऐड। 4x की पावर 2 -3 मल्टीप्लाई बाय y³
-1, z5 -2। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको सोल्व करें तो ये हमारे पास आ रहा है 4x की पावर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -1, y की पावर 3 में से 1 2, 5 में से 2 3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाता है। अब हमारे पास ये x नेगेटिव है, तो अगर हम इसको नीचे लेके जाएं तो इसका साइन हमारे पास चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा y² z³ ओवर ये नेगेटिव नीचे आके पॉजिटिव 1 हो जाएगी और पॉजिटिव 1 जो है वो पावर है नहीं लिखी जाती। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की लोएस्ट फॉर्म बन जाती है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें भी हमने स्टूडेंट्स 8 जो ऊपर वाली टर्म है हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, 8a एज इट इज प्लस 1b एज इट इज x प्लस 1 ओवर ये जो हमारे पास 2 था वो भी एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स हम फार्मूला अप्लाई करना चाहें x² एज इट इज माइनस ये 1 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, हम इसको फार्मूला बनाने के लिए 1 का स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1 होगा। 2 1 सा 2, 2 4 सा 8, ये हमारे पास आ जाएगा जी 4a into x प्लस 1 ओवर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, वो हम फार्मूला पहले मेंशन कर देते हैं। अगर स्टूडेंट्स हम इसका फार्मूला मेंशन करना चाहें तो पहले हम वो फार्मूला मेंशन कर देते हैं। क्या आ रहा है हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। स्टूडेंट ये टर्म जो है हमारे पास इस फॉर्म में, हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। हमारे पास ऊपर क्या बच रहा था 4a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर a की वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं x, तो a की रहेगा x माइनस की रहेगा माइनस, b की वैल्यू कंसीडर है 1, x माइनस 1 इंटू a की वैल्यू x प्लस b की वैल्यू 1 x प्लस। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास कैंसिलेशन हो रही है, दो टर्म्स ये दोनों आपस में कैंसिल, हमारे पास क्या बच जाता है 4a ओवर x माइनस। स्टूडेंट ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म थी इस टर्म की। अब स्टूडेंट्स हम इसके ऊपर चलते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई ओवर। हम फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चंस को कुछ भी नहीं किया, हमने एज इट इज लिख दिया एक्सप्रेशन को। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम इसको लिखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। नीचे अगर स्टूडेंट्स हम अप्लाई करें तो वो हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूले होते हैं, हमने यहाँ पे फार्मूले अप्लाई करवाए तो ये जो हमारे पास टर्म थी ये किसके इक्वल आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। ये माइनस 4xy आपके पास एज इट इज ओवर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास नीचे वाली जो टर्म थी वो किसके इक्वल आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको सोल्व करना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये प्लस है ये माइनस है, दोनों लाइक टर्म्स हैं, x y दोनों में वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, दोनों लाइक टर्म्स है तो हम इनको आपस में प्लस या माइनस कर सकते हैं। ये माइनस है तो हमारे पास माइनस लग जाएगा, 4 में से 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2xy प्लस y स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है 2xy प्लस y। अब स्टूडेंट्स देखें जो एक्सप्रेशन हमारे पास ऊपर है वही एक्सप्रेशन हमारे पास है नीचे है, तो दोनों सेम एक्सप्रेशन है, डिवाइड हो रही है, तो हम इनको अगर कैंसिलेशन करेंगे तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा 1। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सिंगल कैंसिल करते हैं, मीन के x स्क्वायर को x स्क्वायर से माइनस 2xy को माइनस 2xy से y को y स्क्वायर, ऐसे कैंसिलेशन कंप्लीट होगी क्योंकि ये आपस में प्लस माइनस हो रही है तो आप इनको वैसे अलग अलग कैंसिल नहीं कर सकते। अब ये टर्म पूरी की पूरी सेम है तो हम इनको पूरे के पूरे को कैंसिल करेंगे। अब नेक्स्ट स्टूडेंट जाते हैं हम अगली टर्म पे। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास नीचे एक फार्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फार्मूला है स्टूडेंट्स? हमारे पास होता है x माइनस वाई, यहां हम इसको कंसीडर कर लेते हैं a माइनस वाई बी, a माइनस बी का हो a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स a माइनस बी इंटू
ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको नीचे वाली वैल्यूज को सॉल्व करना चाहूं तो हमारे पास ये इस फॉर्म में गिवन है। मैं x को कंसीडर कर लेता हूं a है, y को कंसीडर कर लेता हूं b है। तो ये देखिए a की जगह x पुट करते रहे इस फॉर्मूले में, a की जगह x पुट किया, x माइनस y हो जाएगा, a का स्केयर यानी x स्केयर हो जाएगा प्लस प्लस a की जगह x, b की जगह y प्लस y का स्केयर। यहां पे स्टूडेंट्स आपके पास b स्केयर आ गया। अब ये हमारे पास रिप्लेस हो जाता है, किसके इक्वल आ जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब। ऊपर वाली टर्म को हम स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं कहेंगे, x क्यूब माइनस y क्यूब एज इट इज लिख देती है, नो सॉल्व। और अगर हम इसको क्लोज फॉर्म में लेंगे, ये हमारे पास ओपन फॉर्म में है, तो ये इस फॉर्म में आएगा, a की वैल्यू कंसीडर की थी हमने x, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस की जगह माइनस b की वैल्यू हमने कंसीडर की थी y, तो वो हो जाएगा y क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों टर्म्स हमारे पास सेम है, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल। अब ये टर्म हमारे पास स्टूडेंट्स बच जाती है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने ऊपर एक फार्मूला अप्लाई करवाया था, ये वाला फार्मूला x माइनस y का होल स्क्वायर इसके इक्वल होता है। अगर ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी तो ये वाली वैल्यू फिर इसके इक्वल होगी, तो हम यहां पे लिखेंगे फार्मूला क्लोज, ये हमारे पास ओपन फॉर्म में है, हम इसको क्लोज फॉर्म में ले लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस y का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आएगा x माइनस y का होल स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसके पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। हम स्टूडेंट्स ऊपर वाली टर्म जो है उसको एज इट इज लिखेंगे x प्लस 2, यहां पे हमारे पास स्टूडेंट्स बन रहा है x स्क्वायर, 1 लिखा हुआ है तो हम उसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। नीचे वाली टर्म जो हमारे पास लिखी हुई है x प्लस 1 एज इट इज आ जाएगी ओवर, नीचे यहां पे हमारे पास लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 4 लिखा है, तो 4 को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर से हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, यहां पे इस टर्म पे भी इस टर्म पे भी एक ही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, वैल्यू हमारे पास गिवन है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में, दोनों फार्मूले इस फॉर्म में गिवन है। हम इसको अगर ओपन करना चाहें तो हमारे पास हो जाएगा जी a माइनस b इंटू a प्लस b, हमारे पास ये इस फॉर्म में गिवन है, हमने इसको कन्वर्ट कर देना है इस फॉर्म में, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा x प्लस 2 इंटू, अगर मैं a की वैल्यू को कंसीडर कर लेता हूं x, तो क्या आ जाएगा x माइनस b की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं 1, तो 1 आ जाएगा। a की वैल्यू कंसीडर की हमने x प्लस b की वैल्यू कंसीडर की है 1 ओवर, ये x प्लस 1 हमारे पास स्टूडेंट्स एज इट इज। यहां पे अगर हम अप्लाई करना चाहिए यही फार्मूला, a की वैल्यू कंसीडर कर लें x माइनस b की वैल्यू कंसीडर हमारे पास है 2 x प्लस 2, ये स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूले यहां पे क्लोज फॉर्म में थे, हमने यहां पे ओपन फॉर्म में लिख दिए। अब स्टूडेंट्स देखें, ये x प्लस 2 इस x प्लस 2 से कैंसिल, ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कैंसिल, हमारे पास क्या टर्म्स बच जाती है स्टूडेंट्स x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 का, ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा। स्टूडेंट्स ये इसका हमारे पास जो है 6 पार्ट लिखा हुआ है, ये हमारे पास 7 पार्ट्स है, हम इसके 6 पार्ट को देखते हैं। x के माइनस 4x प्लस 4 ओवर 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 8। स्टूडेंट्स इसको अगर हम सोल्व करना चाहें तो हम इसके फैक्टर्स भी बना सकते हैं, इसको फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, वरना हम इसका अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दी हुई है x स्क्वायर की फॉर्म में, लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास प्लस 4 में है तो हम उसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अगर हम स्टूडेंट फार्मूले पे जाएं तो देखें ये x को हम कंसीडर कर लेते हैं a, और लास्ट पे जो वैल्यू b 2 बनी है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फिर मिडिल टर्म जो होती है वो हमारे पास होती है -2, a की जगह a की वैल्यू क्या थी x, b की जगह b की वैल्यू थी क्या कंसीडर किया 2, तो ये हमारे पास वैल्यू इस फॉर्म में आ जाती है। अगर हम इसको ये हमने किया ओपन फॉर्म में, अगर हम इसको क्लोज करें तो देखिए x स्क्वायर एज इट इज -2 2 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये हमारे पास इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4, 2 कॉमन रखा
तो यहाँ पे x स्क्वायर रहेगा 2 4 ज़ा 8। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम ऊपर वाली टर्म को भी कुछ भी नहीं करते, तो ऊपर वाली टर्म जो स्टूडेंट्स हमारे पास है फार्मूला अप्लाई हो रहा है, क्या फार्मूला रहेगा अप्लाई, ये हो रहा है जी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारे इस फॉर्म में हमारे पास गिवन है। देखिए a की वैल्यू है x, b की वैल्यू हमारे पास है 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी a माइनस b का होल स्क्वायर। हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हमारे पास हो रहा है जी a माइनस b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने कंसीडर जो की थी वो लिख देते हैं हम यहाँ पे x माइनस b की वैल्यू का कंसीडर की थी 2 होल का स्क्वायर ओवर। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे 2 एज इट इज आ जाएगा, इसको हम सोल्व करते हैं जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में x स्क्वायर माइनस 4 को सोल्व किया था, सेम उसी वे में हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2। अगर हम इसका फॉर्मूला ओपन करें तो ये हमारे पास बन रहा है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ओवर। अगर हम नीचे वाले को सोल्व करें तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला अगेन ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू इस फॉर्म में आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इस टर्म को इक्वेशन हमने लिखा हुआ था, यहाँ पे देखें ये दोनों टर्म्स हमारे पास क्या है, सेम है। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होल का स्क्वायर था तो मैंने सेम वैल्यू 2 टाइम लिखी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 2 का स्क्वायर है तो हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखते हैं, तो यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर था, मीन केस को 2 टाइम हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। लेकिन नीचे था x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा a माइनस b इंटू a प्लस b। तो ये दोनों कैंसिल होने हमारे पास आंसर बच जाता है स्टूडेंट x माइनस 2 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फाइनल सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट नंबर 6 पे 7 पे आते हैं हम इसके। अगर हम इसको सोल्व करना चाहें, ऊपर वालों में से 64 कॉमन आ रहा है, साथ में हमारे पास स्टूडेंट्स x भी कॉमन आ रहा है, यहां पे हमारे पास बच जाएगा x की पावर 4 5 था, एक x कॉमन रखा हुआ है माइनस ये 64 तो हमने कॉमन रख लिया, तो इसके लिए क्या बच जाएगा हमारे पास 1 ओवर। इन दोनों में से हमारे पास स्टूडेंट्स 8 कॉमन आ रहा है। अगर हम 8 कॉमन करते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों में से स्टूडेंट्स हमारे पास कॉमन आ रहा है 2, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा फिर 2 कॉमन रखा तो क्या रहेगा x प्लस 2 कॉमन रखा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास 1। स्टूडेंट जो टर्म्स कॉमन आ रही थी हमने कॉमन रख ली है। नेक्स्ट हम इसको सोल्व करेंगे। 64x आपके पास एज इट इज, यहां पे स्टूडेंट्स हम फार्मूला बना सकते हैं, x 4 दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर टू डू द 4 माइनस 1 लिखा हुआ था तो हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर ओवर। ये देखिए स्टूडेंट्स a 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, a 2 द 16 इनटू x स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों एक्सप्रेशन जो थे हमारे पास एज इट इज आ जाएंगे x प्लस 1। यहां पे स्टूडेंट देखिए 16 1 द 16 16 4 द 64। यहां पे इससे आगे नेक्स्ट हमारे पास एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है। क्या फार्मूला अप्लाई हो रहा है देखिए, अगर हम लिखें इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस फॉर्म में हमारे पास गिवन है, ये वैल्यू हमने कंसीडर कर ली है, x स्क्वायर a की है और 1 जो है वो b की है, तो ये हमारे पास क्या आएगा a माइनस b इंटू a प्लस b। अगर हम स्टूडेंट इसको फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4x इंटू, ये क्लोज फॉर्म में था, इस फॉर्म में था, हमने इसको ओपन फॉर्म में लिखना है। a की वैल्यू कंसीडर हमने की है x स्क्वायर, तो ये क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 ओवर, नीचे वाली टर्म हमारे पास क्या बच गई थी x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x प्लस 1। अब स्टूडेंट देखें ये दोनों टर्म हम क्या कर देते हैं कैंसिल। सेम थी, अगर मैं इस 1 को अगेन 1 का स्क्वायर बना दूं, कोई इशू तो नहीं, 1 का स्क्वायर अगेन 1 होता है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको फिर से इसी फॉर्म में हम ओपन कर लेते हैं, a की वैल्यू इस बार हम कंसीडर कर लेंगे x है, b की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं 1 है इंटू x प्लस 1 ओवर, नीचे वाली जो टर्म है वो हमारे पास आ जाएगी एज इट इज x प्लस 1। अब स्टूडेंट देखिए ये वाली टर्म और ये वाली दोनों टर्म आपस में सेम थी, क्या रहती है कैंसिल। क्या बच जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 4x इंटू एक्स माइनस 1।
ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाती है। अगर आप 4x को मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं करवा दे, वरना आंसर आपका यही है। इसका स्टूडेंट्स आखिरी पार्ट आता है हमारे पास पार्ट नंबर 8। ये इसका वैल्यू लिखी हुई है, हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 8 देखते हैं। हमें वैल्यू दी है स्टूडेंट 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर ओवर 4 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको लेके चलेंगे। अगर हम इसका फॉर्मूला पहले ओपन कर देते हैं, ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है अगर हम इसका पहला फॉर्मूला ओपन करते हैं। तो ये देखिए ये ऑलरेडी क्या है x की पावर 2। अगर हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो x की पावर 4 में चला जाएगा, तो ये हमारे पास मुश्किल से मुश्किल फॉर्म में चल जाता रहेगा, सोल्व नहीं होगा। हम अगर इन दोनों टर्म्स को साथ मिला के देखें तो यहाँ पे एक फार्मूला क्रिएट किया जा सकता है, हम वो करने की कोशिश करते हैं। ये लिखा हुआ है 9x स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर में 9 आ जाएगा, x का लेंगे x स्क्वायर हो जाएगा माइनस। इस टर्म को हम कुछ भी नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे ओवर। नीचे वाली टर्म इस पूरे क्वेश्चन में आपने कुछ भी नहीं करना, उसको एज इट इज ही लेते जाएंगे, ये लास्ट पे जाके कैंसिलेशन आ जाएगा। स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें तो यहां पे हमारे पास एक फार्मूला क्रिएट हो गया। अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इनटू a प्लस b। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, जरा ख्याल से देखिएगा। ये फार्मूला अप्लाई करने लगे हैं, मैं आपको एज अ एग्जांपल थोड़ा सा कंसेप्ट देने लगा, आप रफ वर्क में इसको ऐसे कर सकते हैं। अब a की वैल्यू कंसीडर कर लें 3x, ये जो वैल्यू हमारे पास इसको हमने कंसीडर कर लिया 3x। ये जो टोटल वैल्यू है ये x स्क्वायर माइनस 4, इसको स्टूडेंट्स आप कंसीडर कर लें इसी तरह रफ वर्क में x स्क्वायर माइनस 4। ये हमारे पास स्टूडेंट्स जब हमने वैल्यूज सोल्व कर ली है, कंसीडर कर ली है कि ये हमारे पास इक्वल है, तो हमने यही वैल्यू सिंपली इस फार्मूले में पुट कर दी है। ये इस फार्मूले में हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है, हम इसको कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लेके आना है। तो ये हमारे पास देखें a की जगह हमने क्या लेट किया हुआ है 3x, ये आगे माइनस लिखा हुआ तो हम माइनस लिखेंगे, b की दो टर्म्स है तो ये जो माइनस है ये दोनों टर्म्स है, इसीलिए हम इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे। क्या रहेगा x स्क्वायर माइनस 4। नेक्स्ट a की जगह स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रहेगा 3x प्लस b की जगह हमारे पास क्या रहेगा x स्क्वायर माइनस 4 ओवर। स्टूडेंट्स हम नीचे वाली टर्म्स को आपको ऑलरेडी बताया था कि कुछ भी नहीं करेंगे, ये एज इट इज चलती है। इसको अगर स्टूडेंट्स हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा 3x, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं। जब हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जितनी भी टर्म्स होती हैं उनका साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस था क्या रहेगा माइनस, ये माइनस था हमारे पास क्या रहेगा प्लस। लेकिन अगर हम प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो टर्म्स के साइन चेंज नहीं होते, एज इट इज ही रहते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाता है ओवर। स्टूडेंट्स अगर हम देखें ये नीचे वाली जो टर्म है ये ऊपर वाली किसी एक टर्म, इन दोनों टर्म में से किसी एक के साथ मैच कर रही होगी, आप उसको रीअरेंज करके ऊपर वाली टर्म्स के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। देखिए आप देखिए कि x की पावर 4 कहां पे है इन दोनों टर्म में से, इसमें x की पावर 4 नीचे लिखा हुआ तो इसमें, तो हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको बना लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 3x, तो हम नीचे वाली टर्म को क्या लिखेंगे सबसे पहले 3x, फिर क्या लिखा हुआ माइनस x के, तो हम नीचे वाली टर्म को माइनस x के, फिर क्या लिखा हुआ 4 तो हमारे पास 4 आ रहा है। यानी कि मैंने नीचे वाली टर्म को कुछ भी नहीं किया, सिर्फ रीअरेंज किया ऊपर वाली टर्म के अकॉर्डिंग। अब देखिए हमारे पास ये और ये दोनों टर्म क्या थी सेम हो गई, हमने इनको क्या कर देना है कैंसिल। अब ये जो टर्म हमारे पास बचती है स्टूडेंट्स हम भी इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। इनके पॉलिनोमियल की जो पावर है यानी कि जो वेरिएबल की पावर है उसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ी पावर लिखी जाएगी, तो सबसे बड़ी पावर क्या है x की है, उसके बाद x, फिर हमारे पास 0 पावर यानी कि 4 कांस्टेंट आ जाएगा। स्टूडेंट ये हमारे पास इसका आंसर है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है इसके क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो गया। तो आपके पास इसके जितने 8 पार्ट्स स्टूडेंट्स टोटल जो है वो हमने सोल्व कर लिए। अगर स्टूडेंट्स आपने देखा हो इन पूरे क्वेश्चंस के अंदर ज्यादातर आपके पास 3 फार्मूलाज यूज हुए हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट इसी तरह ये जो एक्सरसाइज नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चन है वो भी फार्मूलाज पे होंगे और वहां पे कुछ एलसीएम्स के क्वेश्चंस आएंगे, वहां पे हम एलसीएम भी अप्लाई करेंगे। और दूसरा
इसके पूरा चैप्टर जो है वो फार्मूलाज पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अच्छे से फार्मूला जो है वो राइट कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोस के अंदर जो है वो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी अपलोड कर देंगे और साथ में इनके फार्मूलाज जो है वो भी राइट कर दिए जाएंगे ताकि आप लोग उसको रीड कर सकें, लर्न कर सकें और आपके लिए ये चैप्टर जो है वो ईजी से ईजी हो सके। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी जो है वो समझ नहीं है किसी भी स्टेप की तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है।